आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। इसका जो है अब हम क्लीन थ्योरम का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका था क्योंकि उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पार्ट में था कि इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि एक टीजी है, लैंग्वेज वो एक्सेप्ट कर रही है, तो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अब इसमें जो है ना, अब फर्ज करें हमारे पास ये एक टीजी दिया हुआ है। ठीक है, अब एक ये वाला और एक ये वाला, दो टीजी है। अब हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है, निकालना है। तो इस यानी कि इन दोनों टीजी का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन इकट्ठे निकालना है। तो मैं आपको पहले बताया था कि अगर इसमें देखें, अब दो इनिशियल स्टेट हैं और दो फाइनल स्टेट हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए कि दो इनिशियल स्टेट हों, दो फाइनल स्टेट हों, तो हम स्टेट एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो जो अगर दो इनिशियल स्टेट हैं तो हम एक न्यू स्टेट इधर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसको कनेक्ट, यानी जो दोनों इनिशियल स्टेट हैं उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक ही इनिशियल स्टेट से। फिर ये वाली इनिशियल खत्म हो जाएंगी, वो वाली इनिशियल रहेगी। ठीक है, इसी तरह जो फाइनल दो हों तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको फाइनल का नाम देते हैं, और जो ट्रांजिशन है हम शो कर देते हैं फाइनल की तरफ। ठीक है, तो ये जो फाइनल स्टेट हैं इसको हम रिड्यूस करके एक फाइनल में ले आएंगे। ये जो दो हैं, 3 और 4, तो जो हम ट्रांजिशन शो करेंगे, जो न्यू स्टेट हम बनाएंगे, वो हम हमेशा जो ट्रांजिशन शो करेंगे वो नल करेंगे। ठीक है, तो नल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमने यानी कि जो टीजी है उसको हम जीटीजी में तब्दील करेंगे। अब देखें, ये दो इनिशियल स्टेट थी, 1 और 2। अब एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है और उसको इनिशियल का नाम दे दिया। अब इधर से इनिशियल के साइन खत्म हो गए 1 और 2 स्टेट से, ये इनिशियल हो गई है। अच्छा, इसी तरह ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बी देखें, जो यहाँ से इनिशियल से जो ट्रांजिशन जा रही है वो बी की जा रही है फाइनल की तरफ, और बी और फाइनल पर बी की लूप है। ठीक है, इसी तरह इनिशियल से यानी 1 से डबल ए की ट्रांजिशन जा रही है फाइनल की तरफ। इसी तरह दूसरे में देखें, ए की ट्रांजिशन 4 की तरफ जा रही है और डबल बी की ट्रांजिशन 4 की तरफ जा रही है, और इस पर ऑलरेडी लूप है। तो हमने ये जो ट्रांजिशन है ना, नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है ना, वो हमने कम करनी है, रिड्यूस करनी है। तो हमने सिर्फ एक ट्रांजिशन शो करनी है, हमने इसको जीटीजी में तब्दील करना है और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमने ड्रा करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको इनिशियल का नाम देंगे, और जो पहले इनिशियल स्टेट है उसको हम ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यही हुआ। बाकी इधर पे डबल ए होना चाहिए, यहाँ इसने सिंगल ए शो किया है, शायद कोई प्रिंट की वजह से ऐसा हुआ। तो ये डबल ए है। उसके बाद स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में देखें, अब इसकी जो है ना, ये दो फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो एक अब न्यू फाइनल स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब देखें, यहाँ से एक ट्रांजिशन नल की इधर जा रही है फाइनल की तरफ, और इधर से फाइनल की तरफ एक और नल ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसमें अब देखें, अब पहले हमने एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि ऑलरेडी दो थी तो उनको हमने इनिशियल से ख़त्म कर दिया था, उसका साइन हमने रिमूव कर दिया था। इस तरह स्टेप 2 में दो फाइनल स्टेट है, तो हमने रिड्यूस करना है, तो एक फाइनल स्टेट करना है और उस पर नल की ट्रांजिशन शो करनी है। तो फाइनल हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब हमने स्टेप 3 करना है। अब हमने जो है ना, इसमें वो कह रहा है कि इफ स्टेट हैज टू मोर देन वन इनकमिंग ट्रांजिशन लेबल बाय कोरेस्पोंडिंग फ्रॉम द। अब वो कह रहा है कि इसको ना आप सिंगल ट्रांजिशन से शो कर सकते हो। अब इसने मजीद स्टेप तो नहीं किए हुए इसके, लेकिन हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये स्टेट एलिमिनेशन मेथड अभी हम आगे भी मजीद इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसने इस एग्जांपल को इधर ही एंड कर दिया है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल अब दूसरी एग्जांपल उसने दे दी है। अब हमें ये कोई उसका हिस्सा दे दिया है टीजी का। अब देखें, 4 स्टेट है, 4 स्टेट से पहले भी कोई स्टेट है और 5 स्टेट से आगे भी कोई स्टेट है। तो ये तो है नहीं, ये तो बस इसने यहीं पे रोक दिया है, लेकिन अभी इसको हम मजीद कर सकते थे। इसको हम कैसे करेंगे,
कि एक का हम जो है ना ये कम करते जाएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो कैसे होता है हम आगे भी इसको डिस्कस मजीद करेंगे। अब ये उसने कोई टीजी का हिस्सा यहाँ पे ले लिया है, ये 4 है और इधर से ट्रांजिशन R1 की 5 स्टेट की तरफ जा रही है और R3 की लूप है 5 पे और इसी तरह R4 की भी लूप है और इस तरह आगे भी है। तो सिर्फ हमने इसको चेक करना है, हम आगे पीछे अब कुछ नहीं देख रहे। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप, ये डबल ट्रांजिशन है, ठीक है, स्टेट एलिमिनेट हो रही है। इसकी तो यहाँ पे उसने रोक दी थी, लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है। अब देखिए ये जो दो ट्रांजिशन है 5 की तरफ जा रही है, इसको सिंगल ट्रांजिशन से शो कर सकते हैं, यानी 4 से 5 और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ GTG में किस तरह हम करते हैं। तो अब R1 प्लस R2 हो गया फाइनल की तरफ, और इसी तरह एक ये दो लूप है, इनको खत्म करके एक लूप हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो R3 प्लस R4 इन दोनों की लूप होगी, एक लूप और रिड्यूस हो गई है। अब इसी तरह अब जो स्टेप 3 है, ये स्टेप 1 था, इसका स्टेप 2 था, अब ये स्टेप 1। अब इसमें देखें स्टेप 3 फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन हम इसमें कर सकते हैं। अब देखें R1 की भी लूप कर दें, R2 की भी, R3 की Rn तक। इसी तरह इसको स्टेट 5 पे इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं R1 प्लस R2 R3, ठीक है। अब स्टेप 4 है बाईपास करना और स्टेट एलिमिनेट करना है। अब मसलन बाईपास, अब ये आपके सामने एग्जांपल है, मतलब बाईपास करना है, इस स्टेट को बाईपास करना है, इस वाली 5 वाली स्टेट को बाईपास करना है, ठीक है जी, और स्टेट एलिमिनेट करना है। ये वाली स्टेट एलिमिनेट हो जाएगी, बाकी ये दो बचेंगे, पहली और आखिरी। If 3 state in a TG are connected in sequence, then eliminate the middle state and connected the first state with the third by single transition, ठीक है जी, वही बात। तो ये वाली खत्म करके इस वाले की जो ट्रांजिशन होगी इससे हम कनेक्ट कर देंगे और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। अब देखिए ये 4 स्टेट है, 4 स्टेट से 5 की तरफ R2 की ट्रांजिशन जा रही है और R3 की लूप है 5 के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह R4 है कि ट्रांजिशन 6 पे जा रही है, 6 स्टेप पे। अब एलिमिनेट अगर हम करते हैं ये जो R3 की लूप है और ये जो 5 स्टेट है, 5 स्टेट है ना, R3 की लूप को हम ऐसे लिख सकते हैं R3 स्टार, ठीक है। तो ये R2 ऑलरेडी है, R3 स्टार यानी क्लोजर है, इसका यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट एलिमिनेट करके, ये देखें क्लोजर शो कर रहा है, और R4 ऑलरेडी है। तो ये एलिमिनेट कौन सी स्टेट हो गई है, 5 स्टेट एलिमिनेट हो गया। तो स्टेट एलिमिनेट का मेथड ये है। अच्छा, अब ये सर्किट आपके सामने शो कराया गया है, एक और मिसाल है। अब इसमें देखें 2 स्टेट 3 और 4, ये 3 स्टेट इसमें शो कराई गई हैं। जो 2 स्टेट है उससे एक ट्रांजिशन R1, ठीक है, वो 3 की तरफ जा रही है और 3 पे R2 की लूप है, जबकि इसी तरह जो 4 है, 4 स्टेट, उससे 3 स्टेट पे 3 और 4 के दरमियान एक सर्किट बन रहा है। ये सर्किट, इसको सर्किट कहते हैं, ठीक है जी। अब देखें सर्किट में क्या है, 3 स्टेट से R3 की ट्रांजिशन 4 पर है और 4 से R4 की ट्रांजिशन 3 पर है, इस तरह, यानी कि ये गोल चक्कर सा समझ लें, ये भी एक तरह की लूप समझ लें। अब देखें 2 है, अब इस स्टेट को हमने एलिमिनेट करना है, तो इस स्टेट को एलिमिनेट करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा है, R2 है, तो R2 की लूप है, तो इसको R2 स्टार लगा देंगे, क्लोजर आ जाएगा इसका, ठीक है। जबकि R3 ये वाला जा रहा है, ये वाला, ये R1 R2 की लूप और इस तरह R3। फिर 4 पे देखें, अब ये जो सर्किट है, अब ये लूप है ना, लूप की तरह का बन। अब देखें ये R4 हो गया, R4 इधर गया, फिर दोबारा से इस पे आया और इधर से फिर दोबारा 4 की तरफ R4, ठीक है। तो R2 पे क्या है, लूप थी ना, तो ये इसका क्लोजर आ गया स्टार, फिर दोबारा से ये जो है इधर जाएगा इस स्टेट पर, तो R3, इस तरह से होना। उसके बाद एक और एग्जांपल आप देखें, ये थोड़ी सी पेचीदा है इससे। 2 स्टेट है, 2 स्टेट पे R1 का क्लोजर, मतलब ये लूप होगी इसकी, और फिर R2 से काफी सारी ट्रांजिशन अब जा रही हैं। एक जो ट्रांजिशन है वो R2 कह रहा है स्टेट 2 से। अब जो 2 स्टेट है, इससे देखें ट्रांजिशन एक 4 की तरफ जा रही है स्टेट की तरफ, वो कौन सी ट्रांजिशन है, R2 की, ठीक है। और 4 पे ऑलरेडी जो है वो R9 की लूप है। अच्छा, इसी तरह 2 स्टेट से 3 की तरफ भी जा रहा है, 3 की तरफ कौन सा जा रहा है, R3 की ट्रांजिशन जा रही है।
जबकि 3 पर R5 की लूप है और R5 की लूप है। अब इसमें देखें, इस स्टेट से 3 स्टेट से 4 की तरफ फिर एक और ट्रांजिशन R7 की है। इस तरह 4 स्टेट से 2 ट्रांजिशन है, एक R8 की 3 स्टेट की तरफ और एक R6 की 2 स्टेट की तरफ, ठीक है। और इसी तरह 3 स्टेट से दोबारा वापस 2 स्टेट की तरफ R4 की ट्रांजिशन है। अब हमने इसको कम से कम उसमें तब्दील करना है ट्रांजिशन में। कैसे करेंगे? अब देखें, जो बाहर वाला पहले उसको खत्म कर लें, ये वाला बाहर वाला, ठीक है। अच्छा, जब बाहर वाले को खत्म करेंगे और ये वाले, ठीक है, मतलब ये वाला ट्रांजिशन, फिर ये वाली ट्रांजिशन और दरमियान वाली जो है ना, ये स्टेट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब ये लिखा हुआ है R1 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R3 R5 का क्लोजर है और R4 है, ठीक है। अब देखें, ये R1 हो गया, ये वाला आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद प्लस R3, ये वाला R3, फिर R5 का क्लोजर है, ये R5 हो गया, इधर आ गया। उसके बाद R4 है, ये वाला, क्योंकि इस स्टेट पर वापस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर कौन सी ट्रांजिशन शो होगी? R2, ये ऑलरेडी है, और इधर से R3 वाली, R5 और R7, ये जो ऊपर वाली है, ये इधर शो होंगी। इसी तरह नीचे वाले पे चेक करें, R6 इसकी जो ऑलरेडी है, और अंदर वाले की ट्रांजिशन, अंदर वाली ट्रांजिशन कौन कौन सी है? R8 है, फिर R5 का लूप है इधर, ये वाला, फिर इधर से इधर जा रहा है, ये R4 आ गया, ठीक है। अच्छा, जबकि इधर देखें, इस वाले का R9 ये हो गया, और फिर R8 ये वाला, ये R8, ठीक है। अच्छा, फिर R5 ये लूप आ गई इसकी, फिर R7 ये वाला, तो ये वाली चीज इधर आ गई है और ये वाली चीज इधर आ गई। अच्छा, अब मजीद इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। अब देखें कैसे। अब ये वाले हम सारे, ये जो 2 ट्रांजिशन जा रही हैं, इनको हम सिंगल ट्रांजिशन से शो कर दें, ठीक है। एक स्टेप में हम ये कर दें, फिर सेकंड स्टेप में हम इन सब को एक ही स्टेट पे शो कर दें। तो इसने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, आप इसको 2 स्टेप और कर सकते हो। मतलब अब आप क्या करोगे, प्लस R2 प्लस R3 R5 का क्लोजर है, फिर R7 है, फिर इसका नीचे वाला ये वाला लिख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर लगाएंगे R6 प्लस R8 R5 का क्लोजर है और R4 है। अच्छा, फिर ये वाला लूप का है ना, तो लूप का आपने ये लिख लेना, ये वाला जो सारा है। तो इसको मजमूई तौर पर हम लिख सकते हैं कि अब ये जो इनिशियल, जो पहले 2 नंबर स्टेट है, इनिशियल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बताया नहीं गया कौन सी फाइनल है कौन सी इनिशियल, तो सिर्फ हमने इसको एलिमिनेट करना है। अब इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, R1 प्लस R3 प्लस R5 का क्लोजर है, और इसी तरह R4 है, ये इसका आ गया। और इन दो का यानी कि मजमूई जो था, R2 प्लस R3 R5 का क्लोजर और R7 ये आ गया। फिर इधर से ऐसे ये वाला R9 प्लस R8 और R5 का क्लोजर है और R7, इन सब का क्लोजर है क्योंकि ये ऐसे लूप है, ठीक है। इसी तरह R6 प्लस R8 R5 का क्लोजर है और R4। Note, it is to be noted that determine the regular expression corresponding to certain TG4 step have been discussed, ठीक है। 4 स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी तरह इस पे भी हमने ये अप्लाई करना है। अब देखें, ये इनिशियल स्टेट है और ये 2 फाइनल स्टेट है। तो जब 2 फाइनल स्टेट हो तो हम क्या करते हैं कि एक फाइनल स्टेट बनाते हैं, एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू स्टेट, ठीक है। तो उस स्टेट पर से हम नल की ट्रांजिशन शो करते हैं। अब ये 2 स्टेट हैं फाइनल, तो हम एक नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब देखें, इंट्रोड्यूस हो गई, इस पे ए बी और यानी बी ए की ट्रांजिशन 1 की तरफ और 1 से फिर 2 की तरफ ट्रिपल ए की है, और 1 से 3 की तरफ डबल बी ए की है, और इधर लूप है डबल ए और बी का, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए ये वाला हो गया। उसके बाद ये जो है डबल ए प्लस बी ये वाला हो गया। उसके बाद ट्रिपल ए ये हो गया,
और ये डबल बी ए इधर हो गया। बाकी ये नल हम इंट्रोड्यूस हमने करवाया। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो सारी ये 2 स्टेट, 1 स्टेट और 3 स्टेट ये एलिमिनेट हो सकती हैं आप। तो स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करते हैं। आप देखें ए बी प्लस बी ए, उसके बाद 1 स्टेट के ऊपर लूप है तो ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब इस वाली जो ये है ना, इनको हम एक सिंगल ट्रांजिशन से शो कर सकते हैं इस पूरे उसको। कैसे? आप देखें ट्रिपल ए नल आ गया प्लस डबल बी ए प्लस नल आ गया। ठीक है, ये इस पे सिंगल पे आ गया। अब जो मेन काम है, अब ये वाली स्टेट एलिमिनेट करनी है। ठीक है, अब ये एलिमिनेट जब करनी है तो इधर क्या है, डबल ए प्लस बी, इनका दोनों का क्लोजर है, दोनों का क्लोजर है। तो ए बी प्लस बी ए, फिर डबल ए प्लस बी का क्लोजर है, फिर ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका ये हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रिपल ए डबल बी ए है। नल लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेवल हमने इसके स्टेट के खत्म कर दिए। आप देखें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है और इस पर सारा का सारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। तो जो ये टीजी था इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है ए बी प्लस बी ए, ठीक है, इंटू डबल ए बी इंटू क्लोज हो गया, इन सब का क्लोजर है, फिर इंटू स्टार्ट है। ठीक है, ट्रिपल ए डबल बी ए। तो ये था लेक्चर नंबर 11। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर किसी की कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।